अमित पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में कुसुम से हुई। कुसुम पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में अमित ने कुसुम से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन कुसुम ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। अमित को कुसुम की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि कुसुम सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब अमित किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि कुसुम से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी कुसुम से बात करता है उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक कुसुम उसकी क्रश थी, लेकिन और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और अमित इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया था। बाद में अमित दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि कुसुम ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता और धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया। उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब अमित ऑफिस गया तो उसे वहाँ कुसुम दिखी, लेकिन अब कुसुम के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार कुसुम से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से कुसुम की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में कुसुम ने अमित को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। अमित के पास भी कुसुम से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 साल से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। कुसुम ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और अमित से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद अमित को
कहीं ना कहीं लगने लगा था कि कुसुम गलत नहीं थी और अमित को फिर से कुसुम से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक अमित कुसुम से बात करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन कुसुम फिर से इनकार कर देती है और जब अमित उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात अमित को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी कुसुम के लिए छोड़कर चला गया। और कुसुम उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें दो बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा अमित। खत पढ़ने के बाद कुसुम रोने लगी और अमित को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला और बाद में कुसुम ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन कुसुम को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि अमित कहाँ होगा, किस हाल में होगा। एक तरफ कुसुम अंदर ही अंदर घुटती रहती, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि कुसुम ने अमित को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन अमित ने ये साबित कर दिया कि वो कुसुम से सच्चा प्यार करता था और ये एहसास शायद कुसुम को भी हो चुका था और शायद आज तक कुसुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता।